नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मधु शर्मा। हिंदी लेखक परिवार के यूट्यूब मंच पर एक बार फिर आपके साथ और आज आपके लिए लेकर आई हूं एक बेहतरीन कहानी। तो आइए सुनते हैं अचल पुलस्त्य द्वारा लिखित एक कहानी जिसका शीर्षक है श्राद्ध। लोहरौली के लोहार परिवार में चांदमती की मुंह बोली बहन कुसुमा ब्याही थी। कुसुमा अब दुनिया में नहीं रही। आज उसका श्राद्ध है, जिसमें शामिल होने के लिए चांदमती अपनी पोती काजल के साथ दोपहर तक लोहरौली पहुंच गई। कुसुमा के पति बहुत पहले मर चुके थे। कुसुमा 3 बेटों और 2 बेटियों की माँ थी। सभी का शादी ब्याह हो चुका था। आज कुसुमा के दरवाजे पर भीड़ भाड़ थी। कुसुमा का बड़ा बेटा मुंबई में कारोबार करता है। मंजिला बिजली विभाग में इंजीनियर है। दोनों अपना परिवार लेकर बाहर ही रहते हैं। कभी कभार ही गांव आते हैं। तीनों में जमीन जायदाद का बंटवारा हो चुका था। बाहर वाले अपने हिस्से के घर में ताला बंद कर रखे थे। खेत किसी दूसरे को बटाई पर दे रखे थे। छोटा बेटा घर रहकर अपने हिस्से की खेतीबाड़ी और लोहारी का खानदानी काम करता है। कुसुमा उसी के साथ रहती थी। पंचायत में जीविकोपार्जन के लिए कुसुमा को भी खेत में कुछ हिस्सा मिला था, जिसे छोटा बेटा बोता था। कुसुमा को 2 साल पहले फालिज मार गया था। छोटा बेटा ही अपनी माँ की सेवा और दवा दारू करता था। मरने की खबर मिलने पर बाहर वाले बेटे और बेटियां परिवार सहित आ गए थे। क्रियाकर्म और श्राद्ध की व्यवस्था शानदार तरीके से कर रहे थे। दरवाजे पर बड़े से पंडाल में कुर्सियां लगी थी। कैटरिंग वाले हजारों आदमी का खाना बना रहे थे। दान के लिए चौकी, गद्दा, रजाई, चादर, बर्तन, कपड़े, जेवर आदि सजा कर रखे गए थे। बीच में एक मेज पर मृतक कुसुमा का एक बड़े फ्रेम में फोटो रखा हुआ था। कुल मिलाकर लाखों रुपए खर्च कर रहे थे। काजल सब कुछ ध्यान से देखते हुए मोबाइल में कैद कर रही थी। श्राद्ध का कर्मकांड शुरू हुआ। बाहर वाले बेटे बेटियां दान के सामान सजावट के साथ सेल्फी लेकर फेसबुक, इंस्टाग्राम पर स्टेटस लगा रहे थे। मुंडन कराए छोटा बेटा कर्मकांड करा रहा था और उसके बच्चे लोगों को जलपान करा रहे थे। छोटी बहू किनारे बैठी रो रही थी। चांदमती और कुछ गांव की औरतें उसे समझा रही थी, जाने दो, अच्छा हुआ, उम्र हो गई थी, इतने दिनों से सेवा भी कर रही थी तुम, अब उसके देह की दुर्दशा हो रही थी बेटा, अच्छा हुआ भगवान ने बुला लिया। रोती हुई छोटकी कहने लगी, अब किसकी सेवा करूंगी, अब किसको माई कह के बुलाऊंगी, हमारे पास दूसरी धन दौलत तो नहीं है, पर माई थी ना, रोज 2-4 गाली देती, फिर प्यार से बुलाती थी। कहाँ बारे रहुला का मम्मी, अब कौन बुलाएगा मौसी जी। चांदमती को अंक पास में भरकर रोने लगी। यह देखकर काजल की आंखें भर आई। श्राद्ध की भव्यता, गर्व, अहंकार और करुणा पीड़ा उसे कचोटने लगी। श्राद्ध का कर्मकांड पूरा हुआ। सबसे पहले 16 ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान में धोती, गमछा, थाली, गिलास दिया गया। उसके बाद दलित को भोजन करने के लिए मुंह मांगा दान दिया गया। फिर सभी ने जयकार किया और बाद में परिवारजन ने खाना खाया। अंत में आमंत्रित लोग भोजन करने लगे। काजल घूमते टहलते ध्यान से देख रही थी। कुछ लोग बैठे आपस में बात कर रहे थे। एक आदमी कह रहा था, हाँ तो शानदार श्राद्ध क्या है भाई, कुसुमी काकी के बेटों ने, गांव में अब तक इतना खर्चा श्राद्ध में कोई नहीं किया था। दूसरे आदमी ने टोंकते हुए कहा, हाँ भाई खर्चा तो किया है, पर 1 गिलास पानी तो बेचारे छोड़ के नहीं दिया।
अब कुसुमी काकी देखने थोड़ी आएगी कि इंजीनियर और बम्बैया सेठ कितना खर्चा कर रहे हैं। जिंदा थी तो देखने भी नहीं आए, न एक गिलास पानी पीने दिए, न 1 रुपए का टेबलेट। अब मरने के बाद शेखी भगाड़ने आए हैं। तीसरे आदमी ने टोकते हुए कहा, हाँ भैया, ये तो सही है। हमारा तो पड़ोसी ये है, सब रोज देखते रहे, छोट की बड़ी सेवा की है। बेचारी आज 2 साल से अपना खाना पहनना भूल गई थी। इस ससुरे फोन वो पर हालचाल तक नहीं पूछते थे, आज बढ़ के दानी बन रहे हैं। इस पर चौथा आदमी बोला, हाँ भाई, यही दुनिया का चलन हो गया है। जरूरत पड़ने पर भागे रहने वाले ही नौटंकी खैर ख्वाही ज्यादा करते हैं। अब दुष्यंत कुमार ने सही ये लिखा है, दुकानदार तो लुट गए मेले में यारों, तमाशा बीन दुकान लगा के बैठ गए। तो साथियों, यह थी एक छोटी सी कहानी, आडंबर और झूठ के दिखावे को दर्शाती हुई। आशा करती हूँ यह छोटी सी कहानी आपको पसंद आएगी। कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। अगर आपको रचना पसंद आती है तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें और शेयर कीजिए।